नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने इसके थंबनेल पर क्लिक किया है तो सचमुच आप तक ये वीडियो इसलिए पहुंचा है क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। तो आज की ये जो प्रार्थना मैं आपके लिए करने के लिए जा रही हूँ, इस प्रार्थना से आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी परिस्थितियाँ, आपके चाल चलन पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ बदलने के लिए जा रहे हैं। चाहे आपका इस वक्त समय कैसा भी चल रहा है, अच्छा बुरा कैसा भी है, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को पूरा सुनेंगे एक बार तो आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस प्रार्थना को सुनते वक्त अपने हाथों को उठाना है और अपने आंखों को खोल के रखना है, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना है। इस प्रार्थना को समझना है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर आज के बाद से आपकी अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता, और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके नज़दीक आए हैं पिता परमेश्वर, आपकी ओर मन लगा रहे हैं, आपकी दुहाई दे रहे हैं। आज इनकी दुहाई अब तक पहुँच नहीं पाए पिता परमेश्वर, आप इनकी पुकार को सुने पिता, आप इनके ऊपर अनुग्रह करें पिता, इनके ऊपर दया करें। हालेलुया। जो भी पिता परमेश्वर समस्याओं से ये घिरे हुए हैं उसे आप जानते हैं पिता। इनका कैसा समय चल रहा है, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इनके विचारों में, इनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है पिता, वो सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि आप विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। आप सर्वज्ञ परमेश्वर है। इसलिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ ये भाई या बहन के लिए जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका आत्मा आज इनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा से ये भर जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपने शक्ति सामर्थ से और अपने अभिषेक से आप इन्हें भर दे पिता। हालेलुया। जो भी इनसे भूल चूक हुई है पिता परमेश्वर, इनका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो पिता, इन्होंने कैसी भी गलतियां की है, लेकिन आज क्या ये प्रार्थना इनके जीवन को बदल दे, इनके लिए सब कुछ नया होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस भी पाप के कारण ये गड्ढे में फंस गए हैं पिता, जो शैतान ने इन्हें गड्ढे में डाल दिया, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, चाहे वो कैसा भी पाप है, कैसी भी बीमारी, कैसी भी तकलीफ इनके जीवन में है पिता परमेश्वर, जिसकी वजह से आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, ये प्रार्थना करना तो चाह रहे हैं, वचन पढ़ना चाह रहे हैं, आपके सुसमाचार का प्रचार करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। उनके जीवन में जो आने वाली रुकावटें हैं, वो बाधाएं दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप इनके ऊपर दया करें, इनके दुखों को देखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। हे पिता, मैं चाहती हूँ कि ये जानने पाए कि आप सचमुच जिंदा परमेश्वर है, जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। भले इन्होंने कितनी भी कोशिशें की कि अपनी बुरी आदतों को छोड़े, अपने पापों से बाहर निकले और आपके रास्ते में आ सके, आपके नज़दीक आ सके, लेकिन ये आ नहीं पाए पिता। आपके वचन में भी लिखा है कि आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि आप हमारा उद्धार ना कर सके, ना आप ऐसे बहरे हो गए कि सुन ना सके, पर हमारे ही अधर्म के कामों की वजह से जो आप अपना मुंह फेर लेते हैं पिता। तो आज मैं चाहती हूँ ये भाई या बहन जो अपनी गलती को मान रहे हैं पिता परमेश्वर, छोटी बड़ी जैसी भी इनकी गलती है पिता, जो भी पाप पिता परमेश्वर जो ये नहीं छोड़ पा रहे, जो बार बार ये करते हैं पिता परमेश्वर, ये पाप ही है, ये अधर्म का काम ही है जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो इन्हें आपके पास आने से रोक रहा है। ये अधर्म के कामों को आप गहरे समुद्र में डाल दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, आप ही क्षमा करने वाले दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले, जलजलाहट रखने वाले, न्यायकर्ता परमेश्वर है। आप हजारों पीढ़ियों पर करुणा करने वाले हैं पिता। हालेलुया। सचमुच पिता, आपके जैसा क्षमा करने वाला परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई ऐसा ईश्वर था, ना है, ना आगे होगा, जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए कार्य करे। ये भाई और बहन आपके रास्ते में चलते हुए पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी आशीषों के लिए, आपकी शांति के लिए पिता परमेश्वर, अपनी बढ़ोतरी के लिए, जो ये आप में धीरज धरे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो अब
तक आशीषें इन्हें नहीं मिली है वो इसी वक्त इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके लिए हर आशीष का दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये आपके प्रेम को जानने पाए, आपके सामर्थ्य को जानने पाए कि आप कितने महान और परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शक्तिशाली। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, ये आपकी शक्ति को जानने पाए, ये आपकी सामर्थ्य की खोज हर दिन करते पिता, ये आप में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आपके प्रेम की सामर्थ्य की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को समझ सके और आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये जानने पाए पिता परमेश्वर कि आपको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ये जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, चाहे ये एक अविश्वासी है या विश्वासी पिता, ये आपके प्रेम को जान सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी तेज को, अपनी भुजा को, अपने भुजबल को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को इनके ऊपर प्रकट करे यीशु मसीह के नाम में। आप अपना मुंह इनकी ओर करे पिता, चाहे इन्होंने कैसा भी पाप किया है, लेकिन पिता परमेश्वर मैं आपकी दासी होने के नाते पिता इन भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने भक्तों की जो प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन आज पिता मैं दुहाई दे रही हूँ आपको, ताकि आप इनकी प्रार्थना को सुने, आप अपना मुंह इनकी ओर करे पिता, ताकि आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए, ताकि जिस भी अंधेरे से ये घिरे हुए हैं, जो भी अंधकार की ताकत, जो भी शैतानी शक्तियों ने इन्हें घेर के रखा है, जो विचारों में डराते हैं, जो इन्हें बुरे सपनों में डराते हैं पिता, इनके हर कामों में, इनको चलने फिरने, उठते बैठते सोते समय जो इनके अंदर डर रहता है, जो अंधकार की शक्तियां इन्हें दबाती है, पीड़ा डालती है, उस अंधकार की शक्तियों को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हर अंधकार की ताकत इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इनकी हर एक गलतियों को माफ करे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है पिता परमेश्वर कि आप सचमुच बार बार क्षमा करते हैं और आप हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं देते। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये भाई बहन हम में से कोई भी आपके नज़दीक नहीं आ पाता पिता, लेकिन आप दयालु परमेश्वर है। हे पिता, आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के न्यायकर्ता परमेश्वर यहोवा है। मैं चाहती हूँ कि आपकी सच्चाई को जानने पाए पिता। कई बार इनकी आंखें तो है, इनके कान तो है, लेकिन ये आंख होते हुए भी सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को सुन और समझ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर। ये आपके वचन को आज के बाद से जब पढ़े, जब ये बाइबल को खोले, तो आप इन्हें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दे, ये आपके गहरे भेद की बात को समझ पाए पिता परमेश्वर। आप अपने गुप्त बातों को इनके ऊपर रिवील करे, प्रकट करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब जब ये आपसे प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, आप अपना मुंह इनकी ओर करे पिता, और इनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि ये जिनके लिए भी प्रार्थना भी करे, चंगाई छुटकारा इनके द्वारा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे स्वर्गीय पिता, आप अपने सामर्थ्य के कामों को इनके अंदर होकर के करे। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, ताकि पूरी दुनिया के लोग जानने पाए, इनके घर वाले, इनके आस पड़ोस के, पूरी दुनिया के लोग जानने पाए पिता परमेश्वर कि ये वो वंश है जो यहोवा परमेश्वर आपने ठहराया है, ये आपकी प्रजा है, ये आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें छुड़ा ले, इन्हें बंधुआई से, इन्हें बंधन से, श्राप से, इन्हें जेल के कैद से, इन्हें हर कोर्ट केस से और हर वो जाल में जिसमें शैतान ने इन्हें फंसा दिया है, उससे आप इन्हें बाहर निकालिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह आपके वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें बहेलिए के जाल से छुड़ा लिया है, चिड़ी मार के जाल से बचा लिया है, जाल फट गया, हम बच निकले। हे पिता, ये जाल जिसमें ये फंस चुके हैं, इस शैतान का जाल ये फटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि उस जाल से ये बाहर छुड़ा लिए जाए इसी वक्त पिता परमेश्वर। जो भी अंधकार की ताकत इन्हें परेशान करती है पिता परमेश्वर, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इन्हें ऊंचे पर उठाए पिता, बुद्धि, ज्ञान, ताकत और अपने अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये भर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये भर जाए, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। हे पिता परमेश्वर, आज के बाद से, इसी वक्त से इनका जीवन मैं विश्वास करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि ये भाई या बहन जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे, इनका जीवन उजियाले को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, इनका जीवन उजियाले को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो अंधेरा अब तक था वो खत्म हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके वचन में लिख दिया गया मीका 7:8 में पिता परमेश्वर कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, क्योंकि आप अंधेरे में भी मेरे लिए ज्योति का काम देंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो ये गिर गए हैं पिता, लेकिन
लेकिन आप गिरते वो को संभालते, आप झुके वो को सीधा खड़ा करते हैं। आप इन्हें अपने सामर्थ्य के द्वारा आप इन्हें उठाए पिता परमेश्वर, फिर से खड़ा करे पिता। आप इन्हें अपना बल दे, आप इन्हें अपना बल दे, ताकत दे पिता परमेश्वर, क्योंकि सामर्थ्य तो परमेश्वर यहोवा आपका ही है, उद्धार यहोवा आप ही से होता है। वचन में लिख दिया गया है कि यहोवा मेरे चारों ओर मेरी ढाल, मेरी महिमा, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले हैं। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरूंगा जो मेरे चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं, जो दुश्मन इन्हें मार डालना चाहते, जादू टोना करके या दबाते हैं, घेर रखते हैं, सताते हैं, उनसे आप इन्हें बचा ले पिता परमेश्वर। जिस अंधेरे में भी अगर ये चले गए हैं, जिस डिप्रेशन में, जिस बुरी संगति में भी अगर ये फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, जिस जगह में ये फंसे हुए हैं, लेकिन उस जगह में भी, उस अंधेरे में भी आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि इनका जीवन उजियाला को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनका जीवन उजियाला को देखेगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, ये अपने हाथों को आपकी ओर उठाए हैं पिता, और इसीलिए जिस तरह मूसा भी हाथ उठाकर प्रार्थना किए, वो हमेशा हाथ उठाकर रखते थे मूसा तो जीतते थे, वैसे ही पिता ये भाई और बहन ने भी जो अपने हाथों को उठाया है पिता, तो मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे कैसा भी युद्ध लड़ रहे हैं, बीमारी का युद्ध, तकलीफ का, दुख का, शैतानी शक्तियों का, पाप का, जो भी युद्ध इनके जीवन में चल रहा है, या कैसा भी आत्मिक युद्ध में है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि ये युद्ध ये हमारा नहीं, परमेश्वर आपका, और आप हमें जिताएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जीत तो यहोवा की ओर से मिलती है, इसलिए जिताने वाले परमेश्वर आप है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 7 आयत में लिख दिया गया है कि ना तो सींचने वाला ना लगाने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही है जो सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा परमेश्वर आप ही सामर्थी परमेश्वर, आप इन्हें आगे बढ़ाए पिता, ये ऊंचाइयों तक जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने प्रेम को इनमें प्रकट करें, भले ही आपके सामर्थ्य को अभी तक नहीं जान पाए, आपके आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप इनकी बुद्धि और समझ को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, वो सब समझ में आने लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, सब कुछ आपके आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये भर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये भर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये भर जाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इतने सारे जीवन में इनके जो रुकावटें आई पिता, चाहे लोगों ने इन्हें कितना भी रोका पिता, कितनी भी बीमारियों ने इन्हें रोका और दबाना चाहा, पीछे हटाना चाहा, शैतान इन्हें पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद जो ये आपके ऊपर विश्वास में मजबूती से बने हुए हैं, दृढ़ता के साथ पिता, चाहे इनका काम बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, लेकिन भी आपके ऊपर उम्मीद लगाए हैं पिता, आपके ऊपर आशा रखे हैं पिता परमेश्वर। और इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आप इनकी आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता, क्योंकि जितनों ने आपकी ओर अपना मुंह किया है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, इनका मुंह कभी काला ना होने पाए, बल्कि इनके दुश्मन शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में भी लिखा है कि यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, और जो कोई उनसे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ पिता कि ये रूठे ना रहे, इनका मन कठोर ना रहे आपके प्रति, इनके परिवार वाले, इनके पति या पत्नी, जो कोई भी पिता, इनके बच्चे रूठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपकी ओर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उनका मन जो भटक गया है इनके घर में या खुद ही अगर भटक गए, तो आप इन्हें सही रास्ता दिखाए पिता, आप इन्हें सही मार्गदर्शन दे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे चलने में, रात में सोते वक्त आपके वचन से इनकी रक्षा हो, आपके स्वर्गदूत इनके संग रहे, और जब ये जागे प्रार्थना करे, आपका आत्मा इनसे बातें करे पिता परमेश्वर, ऐसे गहरे भेद की बात को ये जानने पाए जिसे ये कभी नहीं जानते, क्योंकि आपने वचन में कह दिया पिता यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उन बातों को ये जानने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके वचन में लिखा है नीति वचन 24 अध्याय का 13 आयत में कि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। भले ये गिर गए पिता, लेकिन ये धर्मी जन ये विश्वास से हैं, और आपके अनुग्रह से ये धर्मी जन जो ठहराए गए हैं पिता, ये उठ खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आप इनके ऊपर अनुग्रह करें, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें कि जिस गड्ढे में फंस चुके थे उसे ये बाहर निकले पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका जो क्षमा है, आपकी जो फॉरगिवनेस है, वो अनलिमिटेड है पिता परमेश्वर। आपका प्रेम सचमुच पिता, आपकी आशीषें जो आप हमें देते वो अनगिनत है, आपके आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में वो अनगिनत है पिता, वही अनगिनत आश्चर्य कर्म जो आपने मेरे जीवन में किया पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता है, मेरे लिए सब कुछ है पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। और इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने अपने प्रेम और सामर्थ्य को मुझ में प्रकट किया, मुझे बचाया, मृत्यु से, कब्र में पड़ने से बचाया, मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है और अब तक संभाला है, वैसे ही वही सामर्थ्य, वही अभिषेक इनके अंदर, इनके शरीरों में, इनके परिवारों में, इनके कामों में कार्य करे, वही सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये आप में बढ़ते चले जाए पिता। हालेलुया। आप इन्हें अपनी शांति दे कि इनका मन भटकने ना पाए, इनका मन आप में स्थिर रहे पिता, ये आपकी ओर ताकते रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनका विश्वास ऐसा मजबूत हो पिता परमेश्वर कि चाहे इनका काम बने चाहे नहीं बने, फिर भी यह आपसे प्रार्थना करना छोड़ने ना पाए पिता, फिर भी आपसे प्रार्थना करना बंद ना करे, फिर भी ये उपवास प्रार्थना करना बंद ना करे पिता परमेश्वर। जो शैतान ने इनके रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, क्योंकि लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। इनके रास्ते सुधर जाए, इनके रास्ते सीधे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताकि ये खराई से सिधाई के मार्ग में कट्टरता के साथ आपका भय मानते हुए आपके पीछे चले। और जैसे ये आपकी ओर आशा लगा रहे पिता, जैसे इनकी आशा आपकी ओर है, वैसी आपकी करुणा भी इनके ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इन्हें क्षमा कर दिया है पिता परमेश्वर, और आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह पिता आपके वचन में लिखा है, दानियल 11 अध्याय उसका 35 आयत में, कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, पर इसलिए कि वो जांचे जाए और उजले और निर्मल किए जाए। जितने आपके दास दासी है पिता, ये सेवा करते हैं आपके, लेकिन भी ये गिर जाते हैं, भटक जाते हैं पिता, वो काम नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए करना चाहिए पिता। लेकिन मैं चाहती हूँ पिता कि आप इन्हें उठाए, इन्हें खड़ा करें, इन्हें ताकत और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। ये और भी उजले हो जाए पिता, और भी निर्मल होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके गुनाह जो बिल्कुल लाल रंग के हो चुके थे, वो हिम के समान श्वेत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, ताकि अपना मुंह जब आपको दिखाए पिता, आपकी रोशनी इनके अंदर आ जाए और वो चमक आपकी इनके अंदर आ जाए पिता परमेश्वर, आपकी चमक इनके अंदर आ जाए, ताकि जब ये दूसरों के लिए प्रार्थना करे, जब ये जिसके पास जाए पिता परमेश्वर, जिसके ऊपर हाथ रखे, जो कुछ ये करे, आपके सामर्थ्य के कामों को, आपके सामर्थ्य को लोग इनके द्वारा जानने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके आश्चर्य कर्मों को लोग जानने पाए, ताकि ये भाई या बहन जो भी इस प्रार्थना को सुने हैं पिता परमेश्वर, ये दूसरों के लिए आदर्श बने, आशीष का कारण बने, और हर आशीष इनको मिलने पाए, ये ब्लेस्ड हो, आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपने स्वर से सुनकर इस प्रार्थना को उत्तर दे दिया है। ये भाई बहन आजाद हो चुके हैं, इनका हर काम बन गया है। आज के बाद से जितने कामों में हाथ लगाएंगे, वो सारा काम बनता चला जाएगा, सारे बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, आपके बंद किए हुए को भी कोई खोल नहीं सकता है पिता। आप इन्हें अंधेरे में भी पिता, इनके लिए ज्योति का काम दे पिता परमेश्वर। आप इन्हें अंधेरे में, रोशनी में, हर वक्त आप इनके साथ रहे और सही मार्गदर्शन दे पिता परमेश्वर। ये आपकी आवाज को सुनने पाए, ये आपके दर्शन को देखने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये भाई बहन को आपकी कीमती लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सभी को आशीष मिले। आपके सब दास दासियों को, आपके भक्त लोग हैं, इजराइली हैं, चाहे ये जैसे भी हैं पिता परमेश्वर, जिस भी धर्म, जिस भी जाति से है, हर आशीष इन्हें मिले और ये आपके प्रेम को जानने पाए और ब्लेस्ड हो और आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आमीन, हालेलुया बोलिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा आज आपको पूरा छुटकारा मिल गया है और परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ नया कर दिया है। जो कुछ आपके साथ अब तक हुआ, या लोग आपको बहुत कुछ बोले होंगे, आपको गुस्सा आता होगा, आप निराश होंगे, थक चुके होंगे, लेकिन अब आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रार्थना से आपके लिए सब कुछ अब नया हो चुका है। आमीन। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये प्रार्थना आप तक इसलिए पहुंची क्योंकि यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी योजना है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है, यीशु मसीह को सब कुछ पता है कि किसको कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सब कुछ जानते हैं। वो आपकी मन की बातों को पहले से ही जानते हैं, वो आपको देखते हैं जब आप उनको पुकारते हैं, जब आप अपना मन उनकी ओर लगाते हैं, जब आप गुप्त में भी उनके साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, वो आपको देखते हैं। और ज़रूर आपका प्रतिफल, आपके मेहनत का प्रतिफल यीशु मसीह नाज़री आपको देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अब आप मुझे कमेंट
करके बताना नहीं भूलिएगा कि इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, यीशु मसीह ने आपसे किस तरह से बात किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बोलिए भी, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड। बोलिए, अंगीकार करिए और जीत आपको मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस प्रार्थना को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों का भी जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।